हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूं गायत्री यादव और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में अपने रूम में जो मैंने मशरूम के बैग लगा रखे हैं, जो मशरूम की एक छोटी स्केल पर, बहुत ही छोटी स्केल पर जो खेती कर रही हूँ, उसके बारे में आपको दिखाया था और बताया था। आज मैं आपसे बात करती हूँ कि मशरूम की ट्रेनिंग के बारे में, कि मैंने मशरूम की ट्रेनिंग कहाँ से ली और आप इसको अगर लेना चाहते हैं आप कहाँ से ले जाते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मशरूम की ट्रेनिंग मैंने NHRDF जनकपुरी दिल्ली से ली है, नई दिल्ली से ली है मैंने। NHRDF एक सरकारी संस्था है जिसका पूरा नाम नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसकी ब्रांच जनकपुरी नई दिल्ली में भी है और देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। मैंने यहाँ पर इसके बारे में पता किया था कि मुझे मशरूम की ट्रेनिंग लेनी है, मैं कहाँ से लूँ, कैसे लूँ, उसका टाइमिंग क्या है, उसके बारे में मुझे पता चला कि मशरूम की 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो सितंबर टू अक्टूबर होती है। और जब मैंने इसके लिए अप्लाई किया था तो नवंबर, मोस्टली अक्टूबर ख़त्म हो चुका था और मोस्टली नवंबर आ चुका था। तो मैं उस ट्रेनिंग को मिस कर चुकी थी, लेकिन मैं इसको करना चाह रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं इसकी ट्रेनिंग मिल जाए। फिर मुझे अच्छा लगा जानकर कि NHRDF में 5 डेज़ ट्रेनिंग होती है। उसमें अलग अलग बैच आते हैं और उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है। अगर आप करना चाहते हो तो आप 5 डेज़ की ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा। आई थिंक स्टार्टिंग के 3 डेज़ हमारी थ्योरिकल ट्रेनिंग हुई, हमें थ्योरिकल पढ़ाया गया मशरूम के बारे में, मशरूम की अलग अलग वैरायटीज़ के बारे में। ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा जोर, ज़्यादा फोकस बटन मशरूम पे किया गया था, क्योंकि बटन मशरूम की डिमांड मार्केट में हर वक्त, हर समय, साल के 12 महीने लगातार रहती है। और उसके बाद हमने ओयस्टर मशरूम के बारे में, मिल्की मशरूम के बारे में, शिटाके मशरूम, ऐसे मशरूम्स के बारे में पढ़ा, लेकिन ज़्यादा जोर हमारा बटन मशरूम के ऊपर रहा था। 3 डेज़ हमारा कोर्स रहा। हमने प्रैक्टिकल कोर्स 1 डेज़ का रहा था, वो अटेंड किया। 3 डेज़ का हमारा थ्योरिकल कोर्स था, वो अटेंड किया। उसके बाद नेक्स्ट 5th डे सारा कंक्लूजन हमने पढ़ा, सर्टिफिकेट्स मिले। तो एक शानदार एक्सपीरियंस रहा हमारा वहाँ पे। और इसमें एक अच्छी बात ये है, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते होंगे कि मशरूम फार्म कैसा होता होगा, मशरूम हाउस कैसे होते होंगे, किस तरह से वो एडजस्ट करते होंगे। हमारे दिमाग में भी थे, हम अपने दिमाग में एक अलग इमेज बना लेते हैं कि इस तरह से मशरूम हाउस होता होगा, इतनी फैसिलिटी होती होंगी, या फिर नहीं होती होंगी तो हमें क्या करना होता होगा। इस तरह की बातें हमारे दिमाग में अक्सर आ जाती हैं। मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रही थी, कई महीनों से मैं इस बारे में सोच रही थी। और मैंने एक मशरूम फार्म विज़िट किया था दिल्ली में ही। उन्होंने अपने मशरूम फार्म पे, उन्होंने जो मशरूम उगा रखी थी वो एक हट के अंदर उगा रखी थी। उनका फार्म था, उन्होंने हट बना रखी थी काफ़ी बड़ी बड़ी, और उसके अंदर उन्होंने अपनी मशरूम ग्रो कर रखी थी। और जहाँ हमने विज़िट किया वहाँ पर भी हट थी, लेकिन उनका AC फार्म भी था। लेकिन वो कह रहे थे कि हमने अपना AC फार्म अभी बनाया है। हमने जहाँ विज़िट किया था वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है खुबडू। और जब मैं वहाँ गई तो वो कहते हैं ना कि एकदम सन रह जाना, वो हो गया मेरे साथ, क्योंकि वो हब है, मशरूम का हब है उस गांव में। एक सर हैं, डॉक्टर वीरेंद्र, उनका है वो। और वहाँ की हट देखी मैंने, वहाँ का मशरूम का प्रोडक्शन देखा। उसके बाद मुझे एक बात सोची मैंने कि आई थिंक कुबड़ू गांव एक ऐसा गांव है जो पूरे हिंदुस्तान में मशरूम की सप्लाई कर रहा है, और उसके कारण ही हम मशरूम खा पा रहे हैं, हमारी पूर्ति हो पा रही है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्केल पर चल रहा है उनका काम। और काफ़ी शानदार रहा वो देखने का। एक मेरे दिमाग में एक इमेज बन गई थी वीडियोस देख देख कर कि मैं किस तरह से इसको करूं। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको, मेरे पास बड़ी जगह नहीं है यहाँ पर जहाँ मैं रह रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई बड़ी जगह इसकी नहीं है, तो मैं इसको कैसे करूँ। तो मैंने वीडियोस देखी काफ़ी सारी, तो मैंने उसमें एक ही बात देखी कि लोग अपने फार्म पे कर रहे हैं, हट बना बना के कर रहे हैं। छोटी, किसी के पास छोटी हट है, किसी के पास बड़ी हट है। कुछ लोग इसको जो बड़े स्केल पे करें, काफ़ी बड़े स्केल पे, वो इसको हाईटेक फार्म हाउस में कर रहे हैं।
हाईटेक मशरूम हाउस बना के उसके अंदर कर रहे हैं। मेरे पास वो भी नहीं है। मेरे पास एक 10 बाई 12 का रूम था। मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन था कि क्या मैं इसमें कर पाऊँगी, क्या मैं इसमें नहीं कर पाऊँगी। तो इसमें मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो वो सब चीज़ें मुझे जब मैं मशरूम की जो विज़िट की, हमने मशरूम हाउस की विज़िट की खुबड़ू गाँव में, वहाँ पे देखा मैंने कि वो एक जो मशरूम की जो हट होती है उनको बना के 20 बाई 16 30 बाई 20 बाई 60 30 बाई 60 उसमें बना के उसमें कर रहे थे। लेकिन मेरे पास हट नहीं है। मेरे पास 10 बाई 12 का एक अच्छा रूम है, टाइल्स वाइल्स सब कुछ अच्छे से लगी हुई है। तो जब मैंने ट्रेनिंग ली तो मैंने सर से इस बारे में बात की, तो सर ने कहा कि आप इसको कर सकते हो। ट्रेनिंग में हमारे गुरु रहे हैं मिस्टर सुभाष चंद्र तिवारी, और एक बहुत ही शानदार शख्सियत है वो अपने आप में। और मेरे नहीं, आई थिंक वो मशरूम फील्ड में गुरु हैं। तो सर ने हमें एक विश्वास दिलाया, एक आश्वासन दिया कि आप इसको कीजिए और मैं आपके साथ हूँ। छोटे स्केल पे स्टार्ट कीजिए। सर ने भी यही कहा बड़ी स्केल पे मत करिए स्टार्टिंग में, इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मशरूम के बारे में आप दिन प्रतिदिन हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और सीखते ही चले जाते हैं। और आप ये नहीं कह सकते मुझे मशरूम के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आप हर रोज़ सीखते रहते हैं। तो सर ने कहा कि आप कुछ भी करें, मैं आपके साथ हूँ। आप जब भी मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे फ़ोन पे बात करें, व्हाट्सएप करें, आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो इस बात से काफ़ी हिम्मत मिली मुझे। और फिर मैंने अपना जो मैंने आपको वीडियो में रूम दिखाया था, वो मेरा एक 10 बाई 12 का रूम है। उसमें मैंने बम्बू मंगाए, उनकी कटिंग करवा के उनकी रैक्स बनवा दी हैं। और उसके बाद मैंने जो अपने बैग देखे मेरे, वो 70 बैग्स हैं मेरे। तो कंपोस्ट तैयार करने की मेरे पास जगह नहीं है। और एक और बात, मेरे जो रूम है मेरा, वो मेरा ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, सेकंड फ्लोर पे नहीं है, वो मेरा थर्ड फ्लोर पे रूम है। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे बैग्स ऊपर रखवाना, कंपोस्ट ऊपर रखवाना। तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई थी मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं, जगह वहीं थी तो मैंने सोचा वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ पे किया अपना, वहाँ पे मैंने बम्बू रखवाए, उसके बाद रैक्स बनवाई, उसके बाद मैंने रेडी कंपोस्ट लिया। और रेडी कंपोस्ट था मेरा। अब मशरूम की एक और बात है कि मशरूम में आप दो तरह से जैसे खेती करते हैं कि आप एक तो आप बेड बनाते हैं मशरूम के। आप जो बेड बनाते हैं, तो बेड के ऊपर एक 6 इंचज़ लेयर होती है कंपोस्ट की, उसके ऊपर आप स्पॉनिंग करते हैं, वो होता है तो बेड आपका। लेकिन और एक दूसरा ऑप्शन होता है बैग, कंपोस्ट बैग। तो कंपोस्ट बैग 10 kg के भी आते हैं और 8 kg के भी आते हैं। मेरे जो बैग हैं वो 10 kg के हैं। उनके अंदर स्पॉनिंग, जिससे मैंने कंपोस्ट है तो उन्होंने ऑलरेडी उसमें स्पॉनिंग करके दी थी, मिक्स स्पॉनिंग करके उन्होंने तब मुझे भिजवाए थे। तो मैंने वो बैग्स अपने रूम को अच्छे से स्टेरलाइज करके उसके अंदर वो अपने बैग्स को मैंने अच्छे से उसमें रख दिया है। तो अगर आप में से भी कोई मशरूम की ट्रेनिंग करना चाहता है तो मैं आपसे ये कहूँगी कि NHRDF जनकपुरी में कांटेक्ट करें आप। मेरी तरह परेशान ना हो, मैं काफ़ी परेशान रही इस बारे में और मुझे वो बहुत लेट पता चला लेकिन चलो, देर से पता चला लेकिन पता चला, और मैंने इसकी ट्रेनिंग अच्छे से पूरी की है। और जब आप मशरूम फॉर्म की विज़िट करेंगे उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक और बात, मुझे ऐसा लग रहा था कि जितने भी लोग ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे हैं उन सबके अपने फार्म होंगे बड़े बड़े और वो इसको बड़े स्केल पे कर रहे होंगे। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग करने के लिए गई वहाँ पर, मैंने जब वहाँ पे लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि वहाँ पे मोस्टली लोग ऐसे थे, मोस्टली मीन्स 60% लोग ऐसे थे जो लोग इसको करना चाह रहे थे, लेकिन एक वो रिस्क वाली बात नहीं थी, रिस्क नहीं ले पा रहे थे ना। तो ये था कि हम इसको छोटे स्केल पे करें। अभी अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो ये है कि आपके पास बहुत बड़ा प्लॉट ना हो सकता है आपके पास बहुत बड़ा खेत ना हो, फार्म ना हो, खुली जगह ना हो। तो लोगों के पास अगर एक रूम अवेलेबल है तो लोग मोस्टली लोग ये सोच रहे थे कि हमारे पास एक रूम अवेलेबल है, कुछ लोग सोच रहे हमारे पास 2 रूम अवेलेबल हैं तो हम उसमें कर लेते हैं। तो ये वीडियो मेरा बनाने का एक मकसद यही था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे पहले ट्रेनिंग लेने से पहले मेरी तरह, जो ये सोच रहे थे वीडियोस देख देख के यूट्यूब पे कि मशरूम ट्रेनिंग करने का एक यही तरीका, मशरूम ग्रो करने का यही तरीका है कि या तो आपके पास बहुत बड़ा फार्म होना चाहिए जहाँ पे आप हट बना सकें सीजनल तरीके से मशरूम की ग्रोइंग करने के लिए, या फिर आपके पास एक
हाई टेक्नोलॉजी का एसी फार्म होना चाहिए, है ना। और मैं यही सोच रही थी कि मेरे पास इनमें से दोनों नहीं है तो मैं क्या करूँगी, तो मैंने तो अपना जुगाड़ लगाया, अपने रूम में किया इसको। तो ये बनाने का मेरा एक यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का, कि अगर आप में से भी कुछ लोग, अगर किसी के पास 1 रूम है, 2 रूम है, उसमें कच्चा है पक्का जैसा भी है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, और किसी का मेरी तरह अगर 3rd फ्लोर पे भी है, तो प्लीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो इसको कीजिए, एक बार स्टार्ट कीजिए। और आई होप आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। उसके बाद आप इसको बड़े स्केल पे कर सकते हैं। तो अगर आप छोटा रूम है, कुछ भी है, छोटी जगह है, तो उसको करने में हेजिटेट ना करें, लेकिन उससे पहले अच्छे से जानकारी ले लें इस बारे में। और NHRDF जनकपुरी में आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। 5 डेज़ ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग बहुत शानदार होती है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाता है, आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करके भेजा जाता है। तो आज का मेरा टॉपिक यही था कि मैं आपसे इस बारे में बात करूं और आप लोगों को ये बताऊं। नमस्कार।